नमस्कार, ऋषिमुनि न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऋषिमुनि न्यूज। वक्त की खबर करहल से है। करहल में मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक गुरु चौधरी नत्थू सिंह यादव की 37वीं पुण्यतिथि मनाई गई। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक गुरु चौधरी नत्थू सिंह यादव मेम्बर साहब की 37वीं पुण्यतिथि बड़ी भव्यता के साथ मनाई गई। इस दौरान पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री सहित कई गणमान्य नागरिकों ने हवन कुंड में आहुतियां देकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। बताते चलें कि करहल के नरसिंह यादव इंटर कॉलेज के प्रांगण में चौधरी नत्थू सिंह यादव की पुण्यतिथि, उनके समाधि स्थल के प्रांगण में जननायक मेंबर साहब की 37वीं पुण्यतिथि का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान हवन कार्यक्रम का आयोजन करके जननायक मेंबर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान विचार गोष्ठी का कार्यक्रम भी आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी कार्यक्रम में पूर्व मंत्री नेताजी की याद में फपक कर रो पड़े। वहीं नेताजी और मेंबर साहब को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। इस दौरान उन सभी ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही उनके कार्य और उनके सिद्धांतों को याद करते हुए उनके आदर्शों सिद्धांतों पर चलने का संकल्प भी लिया है। और इस दौरान उनके हवन कुंड में आहुति देकर श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेते हुए उनकी नीतियों को और भी आगे बढ़ाने की बात कही। आइए देखते हैं, सुनते हैं क्या उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर क्या कुछ विचार गोष्ठी में कहा और क्या जानकारी दिया, ये हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं। आज पार्टी के सभी लोग श्रद्धेय मेंबर साहब की पुण्यतिथि पर आज यहाँ उपस्थित थे और हर बार की तरह सभी लोगों ने पुराने उनके किस्सों को, पुरानी बातों को, उनके साथ बताए गए क्षणों को आज याद किया। और जिस प्रकार उन्होंने आज़ादी के बाद समाजवाद की लहर को, समाजवाद के अलग को जगाने का काम इटावा और मैनपुरी जनपद में किया और सामाजिक समरसता का, सामाजिक सौहार्द का, गंगा जमुनी तहजीब का लगातार उन्होंने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और जब भी उनके सामने कोई बड़ी समस्या आई, कभी उन्होंने धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कोई बड़ा विवाद नहीं होने दिया, हमेशा उसको सुलझाने का काम किया। और साफ स्वच्छ राजनीति के वो प्रोदा थे और सभी लोगों को उनसे, उनके जीवन से बहुत सीख मिलती है। जहाँ आदरणीय नेताजी को, आदरणीय बाबूराव मां साहब को उन्होंने राजनीति में लाने का काम किया था और तमाम लोगों को मुख्यधारा से उन्होंने जोड़ा और हमेशा गरीबों, वंचितों के लिए, किसानों के लिए लगातार उन्होंने काम किया। और आज हम सभी लोग उनके पुण्यतिथि पर आज यहाँ उपस्थित हैं और सभी लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि। मेंबर साहब ने शुरुआती दौर में मूल्यों की राजनीति की और उन्होंने एक आदर्श कायम किए राजनीति में, जो आज भी प्रासंगिक हैं और आज भी याद किए जाते हैं मेंबर साहब। और जो बहुत अच्छी राजनीति करने वाले लोग हैं वो बराबर प्रेरणा लेते हैं उन आराध्य से। बताते हैं नेताजी को उन्होंने जसवंत नगर से, उनका परिवार राजनीति में नहीं था और नेताजी में उन्होंने जो गुण देखे और उससे वो घर से लेके, शिक्षक से लेके और राजनीति में स्थापित किया। सर लोग आज के मुद्दे अब सीधा उनसे जो उन्होंने मूल्यों की राजनीति की, कभी भी डिगे नहीं, हमेशा उन्होंने जन कल्याण के लिए काम किया। हम ये चाहेंगे कि राजनीति करने वाले लोग उनके बारे में पहले पूरी जानकारी हासिल करें, उनके श्री चरणों में बैठ के सीखें, उसके बाद राजनीति करें, तो निश्चित रूप से प्रदेश और देश क्षेत्र के लोगों का कल्याण होगा। नेताजी की राजनीति में और आज की राजनीति में क्या अंतर आप देखते हैं? आज की राजनीति में ये हमारे कुछ लोगों को पूछे कितनी गिरावट आई। आज यहाँ राजनीति करने वाले लोगों की भाषा, एक दूसरे के बारे में विचार सुन के शर्म आने लगती है कि ये क्या बोल रहे हैं। क्योंकि जो जिन जिम्मेवार पदों पर होते हैं उन लोगों को जानबूझ के
संयम, धैर्य और बर्दाश्त करने की क्षमता होनी ही चाहिए। उतना ही समय गुजरता है और अच्छी मूल्यों की राजनीति करने वाले, जिन्होंने आदर्श दिए इस क्षेत्र को, यशवंत नगर को और अपने बनाए हुए, जैसे कोई जोहरी बहुत बेहतर हीरे की खोज करके और हीरा देता है, बड़ी प्रतिभा थी मेंबर साहब में, उन्होंने उसी तरह से प्रतिनिधि दिए और उन्होंने जो रास्ता बनाया राजनीति का, वो रास्ता राजनीति का बहुत निरंतर दृढ़ होता चला गया। बड़े लंबे समय तक बदलाव नहीं आए उसमें। आज भी हमारे बड़े भाई लोग, हमारे साथी लोग और हम लोग जो मेंबर साहब के उस समय के किस्सा कहानी, उनका आचरण लोग सुनते हैं तो वो निरंतर हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि हम उसी रास्ते पर चलें। जैसे कहीं कोई पुत्र अपने गुरु और अपने पिता से दबाव इतना मानता है और रास्ते से अलग अगर कहीं पैर रखने का प्रयास करता है तो उसे झकझोरता है मन कि हमारे गुरु और हमारे पिता उसे देख रहे हैं। लेकिन साथ में इतना भी आदमी देखता है, आदरणीय इंद्रपाल जी उस दिन बता रहे थे कि जो सत्ता, संपत्ति और संतति में हमारे बहुत एक से एक विद्वान लोगों ने जो बातें कही, भले ही वो कबीरदास जी हों, उस जमाने में उन्होंने कहा कि निंदक मेरे राखी। अब वो आंगन में पुट्टी छुपा के अगर हम नहीं रख सकते तो वो जहाँ रह रहे हैं वहीं हम उन पर टिप्पणी न करें और उनकी अच्छी बातों को हम अपने मन में स्वीकारता प्रदान करें, बाकी उपेक्षा। ऐसे करना ही चाहिए। मेंबर साहब ने वो इतनी में समय ज्यादा व्यर्थ नहीं करूंगा, एक से एक उन्होंने अब द्वितीय रास्ते पर चल के हम लोगों को सिखाया। आज भी हम लोग, अब वो समय थोड़ा सा परिवर्तित हुआ, अब पराक्रम की जगह अगर कहीं कुछ परिक्रमा लेने लग गए हों, वो एक नहीं, बरसात आती है तो तीसरे कमरे में रखे हुए बक्से के कपड़ों में भी ढीलन आती है। अब श्रद्धे का पुण्य स्मृति है। आज की व्यवस्था में जो चलन हो रहा है, कल मैं पढ़ रहा था समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर, कसम खाई है कि वो अपराधी नहीं रखेंगे उत्तर प्रदेश में। लेकिन इस अपराध की जड़ में क्या भ्रष्टाचार नहीं है? हमारा अपना मानना है, हमारे गुरु लोगों ने बताया कि अपराध की जड़ में भ्रष्टाचार ही है। अपराध कम तो किया जा सकता है, बहुत कम किया जा सकता है, लेकिन बिना भ्रष्टाचार के। मुझे मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। मुझे याद है आदरणीय नेताजी की सरकार थी, जब मैं बीजेपी का एमएलए था, तो यहाँ एक के सत्यनारायण साहब थे, आज आईजी हैं, और उनके पिताजी का असमय निधन हो गया तो उनके पास मुझे मालूम था 15,000 रुपया फ्लाइट के लिए। आज भला ही बहुत टैक्सी लोग बड़े बड़े धनाट्यों से नंबर 1 का रुपया बाद में वो दे देंगे और उनका भरोसा है, भरोसा करते हैं। कितनी गिरावट आई। अगर आज एक से एक ये लोग कहाँ कौन किन दलों में थे, कुछ दिनों पहले वो बहुत खराब थे और आज वो सारे के सारे बहुत अच्छे लोग हैं। अब वो उनके नाम नहीं
अगर मेरे साथ चलने वाले लोग बहुत बेईमान हैं तो मैं ईमानदार कहाँ से रह गया? क्वेश्चन मार्क लगेगा मेरे ऊपर और लगना चाहिए भी। तो आज ये विडंबनाएं हैं, तंत्र नहीं और प्रजातंत्र नहीं, क्या विपक्ष को खत्म किया जा रहा है? तो हमारे लोगों ने, जिन लोगों ने संविधान का निर्माण किया, बहुत बुद्धिजीवी लोगों ने, उन्होंने लिखा था उस संविधान में टिप्पणी है कि ये संविधान लागू करने वाले लोगों पर बहुत निर्भर करेगा कि उनकी मनोदशा क्या है, उनका सोच क्या है, उस तरह से ये संविधान लागू होगा, क्योंकि इतना लिबरल है। तो आज जो प्रदेश और देश में चल रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। हम लोग हमेशा अपने साथी का, सहयोगी का, दूसरे दलों के लोगों का सम्मान करते रहे और उनकी बात सुनते रहे। आदरणीय नेताजी ने अभी उनके स्वर्ग जाने के बाद जो एक विरोधियों का सैलाब उमड़ा, वो उनकी अपनी कार्य करने की तौर तरीके थे। कहीं कोई दलों में उन्होंने लोगों को दलों में बांट के और काम नहीं किया। मैं विद्यार्थी था, यहाँ रहता था, तो आदरणीय मेंबर साहब बिघोलिया साहब के चबूतरे पर पीछे श्रद्धेय भटेले जी, एजाज साहब, आदरणीय नेता रामेश्वर दयाल जी और तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी होते थे, ये SHO वगैरह, ये लोग नित्य बैठते थे। मैं बगल के कमरे के ऊपर रहता था और जब मेंबर साहब निकलते थे तो पंडित जी सियाराम के यहाँ कांग्रेस का झंडा लगा होता था और घर से निकलने के बाद सबसे पहले उनके सम्मान ऐसे थे मेंबर साहब। अब आज तो हम लोग अपने कहीं कोई अगर विरोधी है तो मुंह घुमा लेते हैं और उसके बारे में कोई टिप्पणी और इतनी बातें करते हैं। तो यही आदमी की परख है कि राजनीति करने वाले लोगों को लोग देखा करते हैं कि इनका आचरण क्या है और उनसे सीख लेते हैं। और अब अगर बिगाड़ दिया आपको, हमें ऐसे लगता है 84 के बाद लगभग मैं व्यवसाय करता था, दूरसंचार बहुत अच्छा नहीं था, तो अगर कहीं टेलीफोन करने जाता था सरकारी बूथों पर, वो बैठा हुआ ऑपरेटर पॉइंट को लेकर दूसरे में डालता था, बोलता था कानपुर, वो बोलता था जबलपुर, कहता उसे हटा के फिर दूसरे में लगाता। तो आज जहाँ वो व्यवस्थाएं, कोई सिद्धांतों की राजनीति नहीं रही, अगर वो उनके लिए कारगर हैं, उन जातियों को उन्हें लाभ मिलता है। हतप्रभ लोग जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की दत्तक पुत्री ने ये कहा, आज पूरा जन समूह वो मुड़ा है, लेकिन 8 वर्ष से ये बेहोशी हालत में थे, तब तो कोई नहीं आया। तो सीख लेनी चाहिए वो इतनी खराब व्यवस्थाएं, आखिर आप क्या सौंपना चाहते हो इस प्रदेश और देश को? श्रद्धेय मेंबर साहब जैसे लोगों ने, उस पीढ़ी के लोगों ने जो हम लोगों को रास्ता बताए हैं, वो रास्ता हम लोगों को सुधारते रहे। जब जब हम दिग्भ्रमित हों, जब जब हम गलत चलने का दुस्साहस करने का प्रयास करें, जो हमारे गुरु लोग थे उन लोगों ने, उस समय का वातावरण था, आज बिगड़ गया है वातावरण। लेकिन मैं बड़े फक्र के साथ कहना चाहता हूँ, करहल में चाहे जो हो, लेकिन यहाँ जन सामान्य बहुत अच्छा है। इनकी फर्क में कभी कोई चूक नहीं हो सकती। नेताओं की तो अपने सोच हो सकती है, कहीं न कहीं हम किसी से गुलामी विरोध रखते हैं, लेकिन यहाँ का आम आदमी बड़े दिनों में परखने के बाद अपना निर्णय देता है।